हम जी जान से। কমরেডস, প্রথমেই একটা কথা বাংলায় বলবো। দিল্লিতে বসে আছে পদ্ম ফুল, কলকাতায় বসে আছে ঘাস ফুল। যে পদ্ম ফুল আর ঘাস ফুল মিলে মানুষকে বানাচ্ছে ব্লাডি ফুল। তাই এদের আমাদের করতে হবে নির্মূল। এই নির্মূল করার জন্য আমরা তৈরি আছি। সেই তৈরি থাকার বার্তা দিতে আজকে আমরা এখানে এসেছি। कॉमरेड्स, कॉमरेड तापस दास ने बताया आप लोगों को कि आज एसएफआई और डीवाईएफआई का यहां आने का मकसद क्या है। दिल्ली में बैठे हैं मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, मोदी जी जो मुंह खोलने से खाली झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। और कलकत्ता में बैठी है কি হলো গৌতম দা করেন, তাহলে কমরেড গৌতম বর্মন যেটা ঘোষণা করলো সেটা আপনারা মানুন। একটু আলাদা আলাদা হয়ে যান, আপনারা একটু ফিজিক্যাল ডিস্টেंसটা বানিয়ে নেবেন। मैं जो कह रहा था कि दिल्ली के तख्त में बैठे नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। और उनकी जो बहन है, प्यारी बहना, अच्छी बहना, आप बोलेंगे बहन कैसे हुआ, तो मोदी जी ने खुद कहा है कि ममता दीदी मुझे हर साल राखी और पंजाबी भेजती है। उस शोले का डायलॉग है ना, बहुत याराना लगता है। कितना याराना है आप लोग देख लीजिए। तो ये इनकी बहन ममता बनर्जी ये भी झूठ बोलती है। ये लोग ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, अगर किसी रास्ते से, समझ लीजिए किसी रास्ते से मोदी और ममता आ रहा है और उधर ही से झूठ जा रहा है, तो झूठ उनको देख करके डर होके साइड हो जाएगा। करे बाप मोदी और ममता आ रहा है, हमको साइड हो जाना पड़ेगा। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग। इन्होंने क्या कहा? मोदी जी ने कहा साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या देंगे? 2 करोड़ रोजगार साल में। उस हिसाब से रोजगार होना चाहिए 10 से 12 करोड़। अब 7 साल 7.5 साल हो जाने के बाद मोदी जी कहते हैं घंटा बजाओ, थाली बजाओ, और क्या करो? ताली बजाओ, और क्या करो? पकोड़ा बेचो। क्या बोलते हैं? पकोड़ा बेचो। और দিদিমণি, আহা মিথ্যা কথা বলাতে উস্তাদ আমাদের দিদিমণি। ওনাকে বলে কি বলে? লোকজন বলে দেখো কত সাদা সিধে মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি, একটা শাড়ি আর পায়ে হাওয়াই চটি। যারা এটা বলে থাকেন তারা শুনুন, ওই যে হাওয়াই চটি উনি পরেন, উনি হাওয়াই চটির দিদির পরিবারের কলকাতার 3টা রাস্তায় 35টা ফ্ল্যাট, 35টা প্লট আছে, 35টা জমি আছে। এবার বলুন ইনি সততার প্রতীক না ঘোটালার প্রতীক? বলুন, আপনারাই বলুন, সততার প্রতীক না বেঈমানির প্রতীক? জোরে বলবেন কমরেড। এনাকে এখন সততার প্রতীক বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। ওনার পরিবারের 35টা প্লট আছে শুধু কলকাতায়। এই যে বলা হচ্ছে দিদিমণির তরফ থেকে আমি 1 কোটি কত লক্ষ চাকরি দিয়ে দিয়েছি, উনি নাকি চাকরি দিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, উনি যদি এতগুলো চাকরি সত্যি দিয়ে থাকতেন তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে 50 থেকে 60 জনের চাকরি হওয়া দরকার ছিল। হিসাব তো তাই বলে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম? চাকরি হয়নি। मोदी को जब पूछा गया नौकरी कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, कहता है पकोड़ा तोलो। और दीदी को जब पूछा गया कि दीदी हमार चाकरी कोथाय, बोलছে तेले भाजार शिल्प करो। हम आज यहां से बोल देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हिंदुस्तान और बंगाल का नौजवान इसका बदला लेगा और दोनों सरकार को पकोड़ा और प्याजी बनाने के लिए भेजे। वो वक्त बहुत करीब आ रहा है। पब्लिक को बेवकूफ बना करके कितना दिन हुकूमत में। आज हम आए हैं यहाँ पर एसएससी का मांग लेकर के। एसएससी कब हुआ था किसी को याद नहीं। डी ग्रुप का रिक्रूटमेंट कब हुआ था किसी को याद नहीं। आपका जाकर के प्राइमरी टेट, अभी तो बोला जाता है कि टेट परीक्षा बसार आगे 15 লক্ষ টাকার জোগাড় করে রাখো, অমুক মিনিস্টার সাহেবকে দিতে হবে, অমুক
মন্ত্রী সাহেবকে দিতে হবে, অমুক এমএলএ সাহেবকে দিতে হবে, অমুক জেলা সভাপতিকে দিতে হবে, জেলা সেক্রেটারিকে দিতে হবে। এই দিনে আমরা আজকে চলে এসেছি পশ্চিম বাংলায়। টাকা ছাড়া, ঘোটালা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আজকে এসএসসির পরীক্ষা বন্ধ, পিএসসি বন্ধ, ডি গ্রুপের রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। আজকে কি হচ্ছে? তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, আপনার গিয়ে ঘোটালা। কয়েকদিন পরে একটা ঝড় এসেছিল, আমফান ঝড়, শুনেছেন তো? कोलकाता साइड प्रचुर क्षतिग्रस्त हुए। अरे यार तुम लोग नेता हो, मैं टीएमसी के नेता से मुखातिब होकर के कह रहा हूं, कम से कम जब तुम लोगों को नेता बनाया गया है तो कम से कम थोड़ा तो लिहाज रखो। आदमी बड़ा बड़ा घोटाला करता है, ये लोग प्लास्टिक और चावल भी चोरी करके खा लेता है। कितना बड़ा मोदी ममता दीदी के पार्टी के नेता लोग कितना ज्यादा बेईमान और करप्ट हो गए हैं कि आम्फान में दिए हुए आपका जाकर के प्लास्टिक और तिरपाल भी वो लोग घोटाला करके खा गया। आज ऐसे राज में हम ले रह रहे हैं। जुमलाबाजी, मोदी जी वहां से शोएब अख्तर का बॉलिंग देखे हैं ना, शोएब अख्तर, ब्रेटली, ये लोग फास्ट बॉलर के हिसाब से जाने जाते हैं फेंकने में, बॉल फेंकने में। और ये ले मोदी और दीदी इन लोगों से ज्यादा फास्ट फेंकते हैं क्या? झूठ फेंकने में। माइक में आए, झूठ बोल दिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়ন কোথায়, अच्छे दिन কোথায়? আমরা রাস্তায় সেটা দেখতে পাচ্ছি না। একটা কথা বলে আমি শেষ করব। जब जब इन लोगों के खिलाफ नौजवान, मजदूर, किसान रास्ते में उतरता है, अपनी आवाज बुलंद करता है, तो पुलिस के माध्यम, पुलिस का इस्तेमाल करके उनको केस दिया जाता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो दीदी हो। कैसे? आपने देखा डॉक्टर कफील खान योगी के बारे में बोला, जेल। एक डॉक्टर, एक नोबल प्रोफेशन, एक डॉक्टर जिसका गुनाह कुछ नहीं था, सरकार के खिलाफ बोला, मोदी के खिलाफ बोला, जेल कर दिया। आपका जाकर के सफूरा जरगर, उनको भी जेल में भेज दिया गया। आपका जाकर के कन्हैया कुमार, उन पर भी केस। कुछ दिन पहले उमर खालिद पर केस। और कल हम लोग को, कल या परसों हम लोगों को पता चला कि सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड में जब लीडरशिप का नाम आता है तो कॉमरेड सीताराम येचुरी का नाम इज्जत से लिया जाता है। वो शख्सियत है कॉमरेड सीताराम येचुरी, उन पर भी केस दिया गया है। और बंगाल में क्या होता है? बंगाल में तो आप ममता बनर्जी के बारे में फेसबुक में कुछ पोस्ट करेंगे तो पुलिस को बोला जाता है उसको उठा करके लेके आओ। अगर दीदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे आप, सरकार के खिलाफ, तो बोला जाता है उस पर जेल करो, उस पर केस करो। हमको सरकार के खिलाफ बोलने का हक हमारा संविधान दिया है। संविधान से बड़ा ना मोदी है ना दीदी है, सबसे बड़ा है संविधान। और आज हम यहां कह देना चाहेंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल का पुलिस हो, चाहे वो मोदी का पुलिस हो, पुलिस का डंडा दिखा करके अगर हमें डराने की कोशिश किया जाएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम पुलिस के डंडे से नहीं डरेंगे, हम केस से नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। और आप लोग क्या कहते हैं? আমাদের পুলিশ প্রশাসন এখানে উপস্থিত আছেন, মমতা ব্যানার্জি আপনাদের ব্যবহার করছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার জন্য। আপনারা ভুলে যাবেন দময়ন্তী সেনের কথা। তিনি আপনাদেরই বরিষ্ঠ অধিকারী। তিনি কি করেছিলেন? যেটা সত্যি ঘটনা সেটাকে সত্য বলেছিলেন। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডকে তিনি রেপ বলেছিলেন, ওনার রাতারাতি ট্রান্সফার হয়ে ডিমোশন হয়েছে। আপনারা ভুলে যাবেন জয়রমন, পুলিশ অফিসার জয়রমনের কথা। তিনি কি করেছিলেন? মমতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি কাজ করেছিলেন, ওনাকেও আপনার গিয়ে ডিমোশন করা হলো। আপনারা ভুলে যাবেন ওনার গুরুংকে ধরতে গিয়েছিল, কি নাম পুলিশ অফিসারের? অভিজিৎ সরকার। অভিজিৎ সরকার। আমি পুলিশের माइंडটা একটু চাইছি আমার দিকে। अच्छा वो चाल और प्लास्टिक वाले लोग हैं, आप लोग इधर देखिए, उधर देखने की कोई जरूरत नहीं कॉमरेड। तो গুরুংকে ধরতে গিয়ে পুলিশের একজন আধিকারিক শহীদ হলেন, কিন্তু কি হলো? গুরুংয়ের নামে চার্জশিটে এফআইআর এর নাম নেই। এই মমতা ব্যানার্জি শুধু কৃষক, শুধু যুব, শুধু ছাত্র না, পুলিশ প্রশাসনের উপর লাগাতার অত্যাচার করে চলেছে, জুলুম করেছে। তাই আমরা বলবো একদিন হয়তো আপনারা
খাকি বর্দির জন্য আপনারা মজবুর আছেন, কিন্তু একদিন হয়তো আপনারাও বলবেন যে ওই যে শেখ পতাকা নিয়ে ডিওয়াইএফআই এসএফআই এর ছেলেরা এসেছিল, ওরা ঠিকই বলছিল, ওরাই আমাদের জন্য লড়তে পারে, ওরাই আমাদের জন্য লড়াই করতে পারে। একদিন হয়তো আপনাদেরও লড়াইয়ে নামতে হবে। তাই কমরেড, আমি আপনাদের এটাই বলবো, এই এসডিও অভিযান আমাদের শেষ না। কালকে আমাদের ডিএম অফিসে অভিযান আছে। এরপরেও যদি আমাদের দাবি, যুবকদের দাবি, যুবতীদের দাবি, কৃষকের দাবি, ছাত্রের দাবি না মানা হয়, তাহলে আমরা কমরেড আপনাদের মিছিলটা ওদের চেয়ে অনেক বড়, ওদিকে দেখে কোনো লাভ নেই। আপনাদের মিছিলটা অনেক বড়। আর একটা কথা বলে দিই, আপনাদের আমাদের মিছিলে যারাই এসেছে তারা কোনো বিরিয়ানির লোভে আসেনি, ওখানে 90% লোক বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য এসেছে। তাদের বলা হয়েছে 200 টাকা করে দিব, বিরিয়ানি খাওয়াবো, হোটেলে ভাত খাওয়াবো। আমরা তো আপনাদের একটা জলেরও বোতল দিতে পারিনি, তবু আপনারা এসেছেন। আমরা খাঁটি, ওরা নকল। বিরিয়ানি খাওয়ার লোক বেশি দিন থাকবে না। কেউ আবার যদি চিকেন তন্দুরি দিয়ে দেয় তো বিরিয়ানি ছেড়ে আবার তন্দুরির প্লেটে চলে যাবে। ওদের দিকে তাকায় লাভ নেই কমরেড। তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই লড়াই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। हमको लड़ना है आखिर तक, घबराना नहीं है। और एक बात कहना जरूरी समझता हूं, यहां पे हमने बैरिकेड वहां हमारा लगाया गया था। अगर कोई ये सोचते हैं कि हमने बैरिकेड तोड़ा है, तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, हमने बैरिकेड तोड़ा नहीं है, हमने बैरिकेड को हटाया है। बैरिकेड तोड़ना क्या होता है, वो जब हम नवान्न अभियान में गए थे तब ममता बनर्जी से पूछिएगा कि बैरिकेड तोड़ना क्या होता है। हम लोग कलकत्ता में बैरिकेड तोड़ के आए हैं। अगर तोड़ने के मिजाज में आते ना तो क्या कहें, हम बोलना नहीं चाहते। हम लोग बैरिकेड हम लोग कलकत्ता में तोड़ा है, बैरिकेड हमने दिल्ली में तोड़ा है। यहां हम बैरिकेड तोड़ने में मिजाज से आए नहीं हैं। हम लोग प्रशासन के साथ हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, करते आए हैं, और जब तक ये प्रोग्राम चलेगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे। आप लोग याद रखें, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती। जरूरत तो वो दिन भी आने वाला है जब मोदी और ममता को दिल्ली और कलकत्ता के तख्त से घसीट कर अगर लाने के लिए हम लोगों को यहां से दिल्ली और कलकत्ता अगर पैदल जाना पड़े तो हम लोग को जाना पड़ेगा। बोलिए, आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? जोर से बोलिए, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। यही जोश और जज्बा कायम रखिए। हमारे प्रतिनिधि डेपुटेशन देने अंदर गए हैं, वो आकर के बताएंगे कि क्या बातें हुई नहीं हुई। यही बोल करके आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम देकर के मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई डीवाईएफआई जिंदाबाद। शुक्रिया।